अभी तक आपने देखा हाउ टू गेट लकी में लिन यन को सबक सिखाता है टेक्वांडो क्लब में। फिर हमें दिखाया जाता है अगले दिन कुजिंग लिंग से फोन में बात कर रहा होता है और बोलता है मैं टोंग के साथ घर में चेस खेल रहा हूँ, क्या हुआ, तुम मुझे मिस कर रही हो क्या। फिर टोंग फोन लेती वहाँ से और बोलती है लैन मैं गुआ बोल रही हूँ, मैं घर में हूँ, आ जाओ यहाँ पर। कुजिंग बोलता है संभल कर मिस्टर टोंग, चेकमेट हो गया तुम। बैजून बोलता है समझ गया, लेकिन तुम तो जीतने वाले नहीं थे। उसी समय के बाद वहाँ पर लैन आ जाती है और बोलती है हेलो मिस्टर टोंग। टोंग उसे देखकर बोलता है अच्छा तुम बड़ी हो गई हो और बहुत ही सुंदर हो। गुआ लिन को बोलती है चलो मेरे साथ लन, मेरे रूम में चलते हैं। लन बोलती है लेकिन वो उसका हाथ पकड़ लेती है और बोलती है चलो मेरे साथ। फिर वो लोग रूम में चले जाते हैं। गो बोलती है हम लोग एक दूसरे से 1 साल से मिले नहीं है और तुम्हारा बूब से इतना बड़ा हो गया है। लन बोलती है तुम्हारे से तो कम ही है। गो हंसते वो बोलती है ये कितने बड़े हैं, मुझे सोने दो। लन बोलती है नहीं ऐसा मत करो। फिर वो दोनों एक दूसरे के दबाने लग जाते हैं। वो दोनों ये करते करते थक जाते हैं और वो दोनों बिस्तर पर ही सो जाते हैं। लन बोलती है गो तुम्हें क्या गे के बारे में कुछ पता है। गो बोलती है हाँ वो होमोसेक्सुअल होता है। गो शॉक्ड होकर बोलती है लन ऐसा मत बोलो कि तुम वही हो। लन बोलती नहीं मैं होमोसेक्सुअल नहीं हूँ, जिसे लेस्बियन भी बोला जाता है। गो बोलती है क्या तुम गे से प्यार करने लग गई हो। लन बोलती है जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। फिर वो अपने मन में बोलती है मुझे भी वैसा नहीं लग रहा है। फिर कुछ देर के बाद लन बोलती है मैं एक गे से मिली हूँ, वो बहुत ही स्पेशल है, लापरवाह है, स्लॉबी है और एविल शाम भी है उसका। वो बहुत ही ताकतवर है, मैं उसके हाथों में बहुत ही अपने आप को सेफ फील करती हूँ। मैं कभी विश्वास नहीं करूँगी कि वो गे है जब तक मैं अपनी आंखों से देख नहीं लेती। गो बोलती है मैं भी किसी को जानती हूँ लेकिन वो गे नहीं है और इसके अलावा वो बहुत ही ताकतवर है तुम्हारे गे से जिसके बारे में तुम बात कर रही हो। लन बोलती इम्पॉसिबल है, वो वाइस प्रेसिडेंट को टेक्वांडो क्लब में एक ही बार में गिरा डाला। गो बोलती है टेक्वांडो लोग के पास जितनी ताकत होती है वो मेरे पास भी है। लन बोलती है तुम किसके बारे में बात कर रही हो, वो बहुत ही ताकतवर है क्या। गो बोलती है हाँ एकदम। फिर वो अपने मन में बोलती है ताकतवर, मैं उसे बता नहीं सकती हूँ कि वो शैडो स्क्वाड का ड्रिल मास्टर है। फॉरेन का स्पेशल फोर्स उससे डरता है। मुझे पता नहीं कितने सारे कंट्री उसके रियल चेहरे को देखने के लिए इन्वेस्टिगेशन कर रहे होंगे। लेकिन तुम कहाँ पर हो मिस्टर लिन, मैं तुमसे और भी ज़्यादा कुछ सीखना चाहती हूँ और शैडो स्क्वाड की मेंबर बनना चाहती हूँ। गो बोलती है लन वो गे कौन है, क्या तुम मुझे उससे मिलाओगी नहीं। लन बोलती है हाँ लेकिन मैं भी तुम्हारे वाले को देखना चाहती हूँ जिसके बारे में तुम बात कर रही हो। गो बोलती नहीं। लन बोलती है फिर मैं भी नहीं बताऊंगी। गो अपने मन में बोलती है उसकी आइडेंटिटी मिलिट्री का सीक्रेट है, कुछ ही लोग जानते हैं उसके बारे में। दूसरी तरफ लन अपने मन में सोचती है वो कोई भी हो लेकिन इससे ज़्यादा ताकतवर नहीं होगा, लेकिन ये तो गे है। कितनी शर्मिंदा वाली बात है, अगर वो गे नहीं होता तो कितना अच्छा होता। मैं क्या सोच रही हूँ, मैं भूल ही गई थी कि मैं यहाँ पर किस लिए आई हूँ। फिर वो रात को टोंग के पास जाकर बोलती है उसके साथ यूनिवर्सिटी में क्या हो रहा है और बोलती है ये हुआ था मेरे साथ, क्या ग्रैंडपा मेरी मदद करेंगे इसमें। मिस्टर टोंग बोलता है ठीक है मैं तुम्हारी इन फैमिली से बाद में बात कर लूँगा, ये उतनी भी बड़ी बात नहीं है। मिस्टर टोंग बोलता है जिस लिन फिंग की बात तुम कर रही हो वो एक स्टूडेंट है ना आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट का तुम्हारे स्कूल में। लन बोलती है हाँ लेकिन ग्रैंडपा को इस बारे में कैसे पता चला। टोंग बोलता है नहीं मैं ऐसे ही पूछ रहा था। फिर वो अपने मन में बोलता है क्या कोइंसिडेंट है। फिर अगले दिन लैन का दादा मिस्टर टोंग को बोलता है वो दोनों लड़कियां पिछले 1 सालों से एक दूसरे को नहीं देख रहे हैं, उन दोनों को मजे करने दो। मिस्टर टोंग बोलता है ठीक है चलो हम लोग चेस खेलते हैं। जांग टाओ का शैडो स्क्वाड दिन ब दिन बहुत ही अच्छा होते जा रहा है। शैडो स्क्वाड का रेपुटेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, उसे ब्लैक शर्ट भी बोला जाता है। फिर लैन के दादा बोलते हैं उतने भी नहीं है, वो लोग बहुत ही लकी थे कि उन्हें एक जीनियस मिल गया। शैडो स्क्वाड का ड्रिल मास्टर है लिन फेंग। टोंग अपने मन में बोलता है बहुत अच्छा स्किल के बाद उसे गुस्सा भी बहुत आता है। मैं आशा करता हूँ कि ये लिन फेंग फिर से कोई मुसीबत ना खड़ी करे। दूसरी तरफ हमें यन के घर में दिखाया जाता है उसके दादा गुस्से से यन को बोल रहे होते हैं तुम एकदम बेकार हो, मैंने बोला था ना कि तुम लन के साथ रहो, फिर तुमने दूसरों के साथ मारपीट किस लिए किया, तुम यन फैमिली के लिए धब्बा हो। यन बोलते हैं दादा वो किया था। दादा बोलता है क्या किया उसने, तुम मुझसे सबक सिखाना चाहते थे
लेकिन अभी क्या हुआ, तुम्हें बहुत ही जल्दी गुस्सा आ जाता है। अब ये बात इम्पोर्टेंट है कि तुम लन के साथ फिर से वापस कैसे जाओगे। फिर से लिन के साथ मारपीट मत करना, तुम जा सकते हो। यन गुस्से से बोलता है ठीक है, और फिर वो वहाँ से चला जाता है। यन के दादा अपने मन में बोलते हैं ये सही में बेकार है, कैसे कोई अपनी गर्लफ्रेंड को दूसरे लड़के के प्यार में गिरने दे सकता है। इसके अलावा लैनक्यू के दादा मुझे कंप्लेन किया था, ये सही में जन्म से लूजर ही रहेगा। दूसरी तरफ यन अपने मन में बोलता है मैं कभी नहीं सोचा था कि वो अपने दादा को कंप्लेन कर देगी लिन को बचाने के लिए। लिन पिंग के साथ मुकाबला नहीं करूँ, ये कैसे हो सकता है। लेकिन दादा ने ये ऑर्डर दिया है, मैं डायरेक्ट नहीं कर सकता हूँ। अब मेरा पास एक आइडिया है, मेरा भाई जल्दी ही वापस आने वाला है, मुझे सिर्फ लिन फिंग को भड़काना होगा, फिर वो लोग फाइट करेंगे आपस में, या फिर मैं अपने भाई को कुछ कहानी सुना दूंगा तो मेरा भाई उसे मार डालेगा। मेरा भाई इस फैमिली का आशा है और मेरा ग्रैंडपा उसे बहुत ही पसंद करते हैं। लिन ने मुझे पहला मारा था और मैं उसे सबक सिखाऊंगा मेरे भाई की मदद से। मुझे पता है कि दादा कुछ बोलेंगे नहीं उसे, अब सिर्फ मुझे लिन को भड़काना होगा। फिर वो टैंक को देखकर अपने मन में बोलता है धत तेरे की, तुम्हारी गर्लफ्रेंड इतनी सुंदर है फिर भी तुम मेरी गर्लफ्रेंड के ऊपर डोरे डाल रहे हो। लिन फिंग तुम एकदम बेकार हो, फिर इसके बदले मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड को छेड़ूंगा, फिर तुम इससे गुस्सा हो ही जाओगे। फिर वो जाकर टियान को बोलता है तुम शायद टियान होगी ना, मैंने सही कहा। टियान बोलती है हाँ क्या हो गया। फिर वो उसका गाल पकड़ते हुए बोलता है कुछ नहीं, मैं तुमसे बात करना चाहता था सिर्फ, कितने सुंदर हो तुम। टियान का दोस्त उसे हटाते हुए बोलती है तुम क्या कर रहे हो ठरकी। यन टियान को बोलता है मैं तुम्हें बहुत ही प्यार करता हूँ, कैसा रहेगा कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारी जिंदगी खुशी और पैसों से बढ़ जाएगा। उसकी दोस्त बोलती है यहाँ से चले जाओ नहीं तो फिर मैं पुलिस को कॉल करूंगी। यन बोलता है पुलिस को फोन करोगी, पुलिस मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, मैं यन बो हूँ, अगर तुम मेरा गर्लफ्रेंड बनना चाहोगी तो मेरे पास आ जाना। टियान की दोस्त उससे बोलती है मुझे विश्वास नहीं हो रहा ऐसा टर्की हमारी यूनिवर्सिटी में भी है, क्या तुम ठीक हो ना टियान। टियान बोलती है हाँ मैं ठीक हूँ। टियान की दोस्त उससे बोलती है तुम बोल रही थी ना तुम्हारा बॉयफ्रेंड बहुत ही ताकतवर है, उसे बुलाओ इसे सबक सिखाने के लिए, ये बहुत ही अभिमानी लग रहा मुझे। टियान बोलती है उसे कोई गलत फहमी हो गया होगा, चलो चलते हैं। फिर वो अपने मन में सोचती है मैं लिन को मुसीबत में नहीं डाल सकती हूँ मेरे वजह से, मैं सुनी है कि इस यूनिवर्सिटी में बहुत सारे स्टूडेंट बड़े फैमिली से हैं, ये यन बहुत ही बोल रहा था, ये शायद उसमें से एक होगा, मैं लिन को मुसीबत में नहीं डाल सकती हूँ। फिर वो क्लास में चली जाती है और लिन को बोलती है गुड मॉर्निंग लिन। फिर लिन उठते हुए बोलता है मॉर्निंग टियान। फिर वो उसे देखता है और अपने मन में बोलता है इसे चोट लगी है। फिर लिन उसे बोलता है क्या हो गया तुम्हारे फेस को टियान घबराते हुए बोलती है अच्छा मैं रूममेट के साथ खेल रही थी तभी अचानक से मैं किसी मुसीबत में फंस गई थी। लिन बोलता है ये बहुत हो गया, तुम बोलना उन लोगों को मेरे साथ खेलने के लिए, फिर देखना वो लोग कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। टियान बोलती है कोई बात नहीं, वो जानबूझकर ऐसा नहीं किए थे। फिर वो अपने मन में सोचती है लिन कितना अच्छा है। फिर उसी समय वहाँ पर सर आ जाता है और लिन को देखकर अपने मन में बोलता है लिन बहुत ही अभिमानी है, उसने मेरा इनविटेशन को ठुकराया लेकिन वो मेरे क्लास में सोता भी है, मैं उसका टेस्ट लूँगा, चलो देखते तुम्हारे पास क्या है। और सभी को बोलता है मैं तुम लोगों को दिखाना चाहता हूँ ये क्लास स्टार्ट होने से पहले मैंने ये बॉल एंटीक मार्केट से लिया है, ये यू के लिए पोर्सिलेन है टैंग डायनेस्टी का, तुम लोगों को ये आइडेंटिफाई करने के लिए स्किल की ज़रूरत है। फिर वो लिन को बोलता है लिन बताओ इस बॉल का कितना साल हो रहा है। फिर वो अपने मन में बोलता है मैं देखना चाहता हूँ कि तुम कितने अच्छे हो। लिन बोलता है ये बॉल तुमसे ज़्यादा बुरा नहीं है। सर ये सुनकर अपने मन में बोलता है मैं ऐसा जवाब पाने की उम्मीद नहीं किया था इससे। उसी समय लिन का फ़ोन बजता है और वो खड़ा होकर बोलता है सर मुझे फ़ोन रिसीव करना है, मैं बाहर जा रहा हूँ। सर ये सुनकर गुस्से में आ जाता है पूरी तरह।